अस्सलामुअलैकुम। दुआ और उसकी कबूलियत। दुआ के असल मायने पुकारना है। कुरान में अमूमन इबादत के मायने में इस्तेमाल हुआ है। एक हदीस में है कि अन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत ही है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह गाफिर की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला के सामने दुआ करना दरअसल अपनी अबूदियत का इकरार करना है। और हदीस है, जो अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज होता है। बंदगी की शर्त है अपने रब से मांगना, ना मांगना गरूर है। अगर दुनिया ना मांगे तो मगफिरत ही मांग लें। दुआ के लिए हाथ उठाने का मतलब यही है कि हमें इस बात का यकीन होता है कि हमारा मालिक व मुख्तार अल्लाह है। वो हमें सब कुछ अता करने पर कादिर है, और हमें इसकी रहमत पर यकीन होता है कि जब भी हम उसके रूबरू होंगे वो हमें सुनेगा और हमारे हक में बेहतर करके इसे कबूल भी करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो यूं ना कहे, ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा, अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क अता फरमा। बल्कि इसे चाहिए कि वो पूरे अज़्म के साथ दुआ करे, क्योंकि वो जैसे चाहे करता है, उसे कोई मजबूर करने वाला नहीं। इस हदीस से एक और बात पता चलती है कि ऐसी कोई दुआ कबूल नहीं होती जिसमें कोई ऐसी चीज़ मांगी गई हो जो गुनाह हो, अल्लाह ने इस चीज़ या काम से मना किया हो। हम वो मांगे तो कभी नहीं मिलेगा। दुआ करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा करें कि कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहे जो गलत है, अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। अल्लाह तो अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत करता है कि जब बंदा अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह को खाली हाथ उसको लौटाते हुए आर महसूस होती है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला से सवाल करने के लिए उसके सामने अपने दोनों हाथ दराज करता है तो वो उससे शर्माता है कि उनको खाली वापस कर दे। दुआ मांगते वक्त इसकी कबूलियत पर सब्र करना ज़रूरी है, और हम में बहुत लोग बेसब्रे हैं कि मांगा है तो अभी मिल जाए या अभी हो जाए जो होना है। हम में अक्सरियत इसी जल्दबाजी में दुआ ना कबूल होने पर दुआ करना छोड़ देते हैं कि ये नहीं हुई तो बाकी क्या होंगी। अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक किसी गुनाह या कता रहमी के बारे में दुआ ना करे उसकी दुआ कबूल होती है, बशर्त ये कि वो जल्दबाजी ना करे। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है मैं तो बहुत दुआएं कर चुका लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। इस सूरत हाल में वो मायूस हो जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और ए महबूब, जब तुम में से मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ। पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो इन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाए। इस बारे में सूरह बकरा की ये आयत मुझे बहुत पसंद है और आप सबको भी ज़रूर आएगी, क्योंकि इससे सारे मतलब वाज़िया हो जाते हैं। इसमें अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, क्या आपने देखा अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब मेरे बंदे, ये भी तो कह सकते थे न कि जब बंदे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह जानते हैं मेरा बंदा है, मेरे ही पास आएगा, जल्दी नहीं तो देर से, क्योंकि हमें ज़रूरत है अल्लाह की। सब कुछ हमें अल्लाह ने ही तो देना है।
ہو سکتا ہے تمہارا ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد میں کی گئی دعاؤں میں طے ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ طاق راتوں میں بھی دعائیں قبول کر لے۔ تو سنو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری ہر پکار کا جواب جلد دیا جائے گا انشاءاللہ۔